आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अफगानिस्तान में फंसे धर्मेंद्र सोमवार को मुबारकपुर थाना के नराव गांव अपने घर पहुंच गए, जहां उनका लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। साथ ही स्वजनों ने भी सकुशल आने पर राहत की सांस ली। उधर काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां एकत्र हो गए, जिन्होंने धर्मेंद्र से अफगानिस्तान के हालात के विषय में जानकारी जुटाई। क्षेत्र के धर्मेंद्र अफगानिस्तान में रहकर स्टील प्लांट में काम करते थे। घर पहुँचते ही पहले उन्होंने अपने माँ का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बीते दिनों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद धर्मेंद्र को भी स्वदेश लौटने की चिंता सताने लगी थी। धर्मेंद्र अफगानिस्तान में 2 वर्षों से स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। सोमवार को घर पहुंचने पर माता मुरली देवी व पत्नी आशा देवी सहित सभी की आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। धर्मेंद्र ने बताया कि अफगानिस्तान के स्टील प्लांट से वह 20 अगस्त को घर के लिए निकला था। काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां काफी भीड़ थी और एयरपोर्ट का गेट भी बंद था। गेट नहीं खुला, सभी बस के अंदर ही बैठे इंतजार कर रहे थे। अगले दिन शनिवार को तालिबानी वहां पहुंच गए। सभी को वहां से ले जाकर एक होटल में रख दिया, भोजन दिया और बाद में काबुल एयरपोर्ट ले गए। दूसरे गेट से एयरपोर्ट के अंदर ले गए। भोर में 4 बजे हमारे प्लेन ने एयरपोर्ट से उड़ान भरा। अगले दिन रविवार को सुबह 8 बजे हम अपने वतन पहुंचे। गाजियाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी ईश्वर से प्रार्थना की और चैन की सांस ली। वहां बस के माध्यम से दिल्ली पहुंचे और वहां से मेरे साथ के लोग गोरखपुर की बस में सवार होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। आज सुबह 7 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचे हैं। घर पर पहुंचते ही माता मुरली देवी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पत्नी आशा देवी ने पति का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपने पति के आने पर खुशी के चलते आशा की आंखों से आंसू भी छलक उठे। इस दौरान लोगों ने गांव भी पहुंच गए और सभी के धर्मेंद्र से उसका हाल चाल जाना, साथ ही अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा की। न्यूज़ 9 भारत से सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मलोरी। जैसे कहा जाता है कि आपका बच्चा अफगानिस्तान में फंसा हुआ था और आज आपका बच्चा आपके आंखों के सामने है, तो आप इसको कैसे देख सकते, क्या महसूस कर रही हैं? अरे हमारे महसूस है कि हमारा सब परिवार हमारे खुशी होगा कि भाई हमारे लड़का हमारे कहना आ गया। अच्छा, तो इसका श्रेय किसको दे रही हैं? इसका श्रेय किसको दे रही हैं? भारत सरकार दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं। हमारा लड़का कैसे हमारे घर चल जा है, बहुत हमको बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र चौहान। अच्छा, धर्मेंद्र, जैसा कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो है लड़ाइयाँ चल रही थी और आप वहाँ फंसे हुए, किस तरीके से, किसकी मदद से मतलब आप हिंदुस्तान पहुँचे? ये हम भारत सरकार के मदद से हम हिंदुस्तान आए हैं, और बिना दिक्कत का आए हैं, कोई परेशानी नहीं हुआ अभी। जैसे रास्ते में किसी तरह का जो है वहाँ अफगानिस्तान में जब आप फंसे हुए थे तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे? आपको क्या फील हो रहा था? वहाँ कोई महसूस क्या है, आदमी जब फंसेगा जब तालिबान के बीच में, तो आदमी कुछ घबराएगा। घबराने की स्थिति हमारा था वहाँ पर। इसलिए हम मालिक से बोले कि भाई हम लोगों को निकालिए। तो हम लोग को मालिक कोशिश करके निकलवाया। आने के लिए टिकट का व्यवस्था कौन किया? टिकट का व्यवस्था नहीं हुआ, हम सरकार के एयरफोर्स के प्लेन से आए हैं। भारत ने जो प्लेन भेजा था उस प्लेन में आपने जो है उस प्लेन से आप अपने भारत में सुरक्षित आ गए हैं। हाँ, उस प्लेन से आए हैं। तो भारत सरकार को आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का। भारत सरकार का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ इंडिया में आ गए हैं। आप अपने घर पे पहुँचे तो आपके बच्चों में और पूरे परिवार में किस तरीके का माहौल रहा? माहौल अच्छा है, पूरे परिवार बहुत खुश हैं कि हमारा जो लड़का है वो आ गया। हमारी माई बाप का कि हमारा लड़का घर पे आ गया। परिवार का है कि हमारा हस्बैंड आ गया घर पे। खुशी हुआ उन लोगों को। थैंक यू। हुआ कि यहाँ चलो भाई, हम यहाँ इंडिया में आ गए हैं, अपने भाई बंधु मित्र से मिले, अच्छे लगे हम। अच्छा लगा हमको। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।